Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान। कुछ दिन पहले लाहौर के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर एक सानिया पेश आया जलाओ गिराओ का। उसके बेसिक और एक्चुअल फैक्ट क्या थे, उसके मुहर्रकात क्या थे, मैं वो तमाम मुहर्रकात आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फैसला आपका है कि वकील सही थे या डॉक्टर, गलती वकीलों की थी या डॉक्टरों की या पुलिस वालों की, या उसके अंदर बेसिक इन्वॉल्व कौन लोग थे, या कोई पार्टी इन्वॉल्व थी, कोई ऐसे शर पसंद अनासर इन्वॉल्व थे उसके अंदर जिन्होंने इस तमाम मामले को, इस जलती हुई आग के अंदर तेल का काम किया और इसको मज़ीद भड़काया। हुआ कुछ यूँ कि कुछ टाइम पहले एक वकील साहब अपनी वालदा के साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर गए मेडिसिन लेने के लिए। वहाँ पर उनकी एक डॉक्टर साहब के साथ किसी चीज़ के ऊपर तलख कलामी होगी, मेडिसिन के लेन देन के ऊपर तलख कलामी जो है वो झगड़े तक तूल पकड़ गई। और वहाँ पर मौजूद यंग डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने और हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस वकील साहब के ऊपर तशद्दुद किया। उनके साथ एक दो दोस्त उनके साथ गए हुए थे, उनको भी बाहर से अंदर ले आए और उनके ऊपर भी तशद्दुद किया। एनीवे, ये मामला बार तक आया, बार ने इसका नोटिस लिया, इसके ऊपर स्ट्राइक की और इंतजामिया ने इसके ऊपर कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। इन फर्दर मोर डॉक्टर्स ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और एक अपना तहरीरी माफ़ीनामा सबमिट करवाया जिसमें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और माजरत करते हुए इस मामले को रफा दफा करने के लिए गुजारिश की, जिसके ऊपर वकला साहिबान ने भी फ़राख दिली का मुजाहरा किया। मैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ और डॉक्टर्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी माफ़ी मांग कर इस मामले को सॉल्व किया, क्योंकि इस मामले को जितना आगे बढ़ाया जाता है इसने बढ़ते जाना था। तो दोनों पार्टीज़ ने, डॉक्टर्स ने भी और वकला ने भी काफ़ी हद तक फ़राख दिली का मुजाहरा किया। डॉक्टर्स ने माफ़ी मांगी, वकला ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मामला ऑलमोस्ट रफा दफा हो चुका था। उसके बाद एक नया इशू सामने आ गया। एक यंग डॉक्टर है, उनकी एक वीडियो थी तमस्खर अंगेज़, मज़ाहका खेज, जिसके अंदर वकला का मजाक उड़ाया गया, उनको डिग्रेड किया गया, उनके प्रोफेशन का मजाक उड़ाया गया। जब वो वीडियो वायरल हुई और वकला तक पहुंची तो वकला ने एहतजाज करने का रास्ता अपनाया। एहतजाज का प्लान ये था कि सिविल कोर्ट लाहौर से वकला साहिबान PIC के बाहर जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे या धरना देंगे, व्हाट्सएवर। जब वकला वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद वकला के ऊपर भी पथराव शुरू हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एडिटर साहब उस वीडियो को भी यहाँ पर चलाएं जो वकला के ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर से पथराव हो रहा था। और उसके जवाब में ज़ाहिरी बात है, जब दो पार्टीज़, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना ही मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही मेरा ये पर्पज़ है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ आपके सामने रखना है कि कुछ लोग बेजा वकला के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि वो मामले की नोयत से, उसकी अलिफ और बे से भी वाकिफ़ नहीं है, उस जानते भी नहीं कि हुआ क्या था, बस जैसे उन्होंने किसी से सुन लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे मुल्क में ऐसे माशाल्लाह से फ़िलासफ़र हैं जिनको कानून का या जिनको इल्म का दूर दूर से उनका वास्ता नहीं होता। उन्होंने मीडिया से कुछ सुना, मीडिया से कुछ देखा और उसको एज इट इज़ उन्होंने बोल दिया। हालांकि इसके ऊपर मेरे नबी की खूबसूरत हदीस है कि उस शख्स की मुनाफिकत के बारे में शक ना जानिए जो जिस बात को जैसे किसी से सुने और बगैर तहकीक के उसको आगे बोल दे या उसके ऊपर यकीन ले आए। तो इस मामले में तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि वो कितने आला ज़र्फ़ है और कम ज़र्फ़ है। बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी किसी बात को सुने उसके ऊपर तहकीक ज़रूर किया करें, अदरवाइज़ सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल ना करें। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे एडिटर साहब अगर यहाँ पर उस वीडियो को दोबारा से चलाएं कि वकला के ऊपर जो छत से पथराव किया जा रहा था वो वीडियो भी आप देख लें। और इस दौरान जब उन पर छत से पथराव किया गया मेडिकल स्टाफ की तरफ से और हॉस्पिटल से डंडा बरदार कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता वो डॉक्टर होंगे, हो सकता है कोई और हो, डॉक्टरों के रूप के अंदर बहरूपी हो या डॉक्टरों की कोई डिफेंस के लिए वो बैठे हों, उन्होंने वकला के ऊपर जब हमला किया तो जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। दैट इज़ अंडरस्टूड, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो जब वकला के ऊपर पथराव हुआ या डंडे बरसाए तो वकला ने भी जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने भी आपस में थक्कम फेल, हाथापाई, शीशे तोड़ना, तो ये सब मामलात हुए। इस दौरान में 2-3 वीडियोस का जिक्र किया गया और मैंने एक चैलेंज भी किया था। मैं बीइंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, मैं इस बात को अभी भी एडमिट करता हूँ और पूरे ईमान और वसूख से कहता हूँ कि अगर कोई एक वीडियो भी सामने आ गई, ये किसी वकील साहब ने किसी पेशेंट का, किसी मरीज़ की ऑक्सीजन मास्क को उतारा हो और उससे उस मरीज़ की मौत हो गई हो या उसको कोई नुकसान भी पहुँचा हो, तो मैं मुबशर इकबाल उस पेशेंट का, उस मरीज़ का ना सिर्फ केस फ्री लड़ूंगा बल्कि उस केस के ऊपर जितने भी अखराजात होंगे उसके पैसे भी मैं अपनी पॉकेट से पे करूंगा। बट
अगर है तो उसको सामने ज़रूर लाएं, क्योंकि वकील हूं मैं, इट डज़ नॉट मीन कि मुझ में इंसानियत नहीं है। मैं भी इंसान हूं और मुझ में भी इंसान है, और शायद मुझ उन लोगों की निस्बत ज़्यादा इंसानियत हो जो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद। क्योंकि बहस दर बहस एक अलग चीज़ है। अगर आपने किसी मामले को सुलझाना है तो उसके ऊपर बहस दर बहस नहीं होती, उसके ऊपर आप ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे रिएक्शंस, ऐसी एविडेंस लेकर आते हो कि इस मामले को इस तरह से तरतीब दिया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। बहस दर बहस किसी भी मामले का हल नहीं है। एनीवे, फर्दर मोर जब वकला का आपस में तसादम हुआ तो पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस सिविल कोर्ट से ही वकला के साथ थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वकला भी पूरा मन थे। वहां पर पुलिस और वकला का आपस में तसादुम हुआ, और यहां पर मेरे एडिटर साहब कुछ आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पुलिस वाले वकला को मार रहे हैं, और आई होप सो यहां पर आपको एक वीडियोस भी दिखाएंगे जहां पर पुलिस वाले जो है वकला साहिबान को मार रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो इस तमाम सिनेरियो का मकसद मेरा वकला को डिफेंड करना नहीं था या डॉक्टर्स को डिग्रेड करना नहीं था, कुछ ऐसे हकायक और एस्पेक्ट आपके सामने रखना था कि लोग वकला को दहशतगर्द कह रहे हैं। एक अंडरस्टूड बात है, मेरे अक्सर ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट होते हैं, जो करप्ट माफिया के खिलाफ होते हैं, बट मुझे मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि यार किसी एक की गलती को पूरे डिपार्टमेंट पर नहीं थोपा जा सकता, और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। कोई एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है तो पूरा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है, कोई एक शख्स करप्ट माफिया का हिस्सा है तो पूरा तमाम इंसान करप्ट माफिया का हिस्सा नहीं है। सेम इसी तरह से अगर कुछ ऐसे बहरूपिये जो वकला के लिबास के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर वहां पर पहुंचे, और इसकी बहुत जल्द बार भी इंटरोगेशन करेगी, और मैं खुद भी इन पर्सन भी इसके ऊपर बार को एक एप्लीकेशन दूंगा, एक रिकमेंडेशन दूंगा कि ऐसे काले नासर के खिलाफ जो ऐसी वकला के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आया वो वकील थे भी या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग और ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे शर पसंद लोगों ने किए जो कि वकील थे ही नहीं, सिर्फ वकला के यूनिफॉर्म के अंदर वहां पर वो उस मजमे के अंदर इकट्ठे हुए थे वकला को बदनाम करने के लिए। अब यहां पर एक और वीडियो भी यहां चलाएंगे आपको, जहां पर वकला एक एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, पेशेंट्स को वो निकाल रहे हैं वहां से, पेशेंट्स के लिए जगह खाली कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर एक वकील ने मरीज को मारना ही होता, उसका ऑक्सीजन मास्क उतारना ही होता, तो ये जो एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, इनको रास्ता क्यों देते? वो इनको बाहर ही मार देते। इल्ज़ाम भी इनके ऊपर ना आता है कि जी रास्ता बंद था, हम जगह नहीं छोड़ सकते थे। अगर वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, उसको सेफ वे दे रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए, तो क्या उन वकीलों में इंसानियत नहीं? डेफिनेटली है। ये तस्वीर और वीडियोस आपने भी देखी, तस्वीर आपने भी इनका मुताला किया, आपने भी इनको देखा, फैसला आप खुद कीजिए कि दहशतगर्द कौन था और फसाद बर्पा करने वाले लोग कौन थे। मैं सिर्फ वकीलों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर्स के लिए भी उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बट जब तसादुम होता है तो इस चीज़ को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस तरफ था, किसने कितना नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि वकला ने ही मारा, डॉक्टर्स ने भी मारा वकला को, वकला ने डॉक्टर्स को, पुलिस ने वकला को, वकला ने पुलिस को। तो जब तसादुम होता है तो फिर इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि किसने किसको कितना मारा और किसकी कब कैसे शुरुआत हुई। इस चीज़ के अगर हमने चीज़ों को सॉल्व करना है, उनकी सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, तो हमें उनकी बेस को पकड़ना होगा, उनके सिरे को पकड़कर बहस दर बहस नहीं करनी होगी कि जी ये मामला हो गया, अब जहां पर ये हो गया वहीं से इसको बढ़ाया जाए। हॉस्पिटल के अंदर माएँ भी होंगी, बहनें भी होंगी। माएँ बहनों वकीलों की भी हैं, जजों की भी हैं, पुलिस वालों की भी हैं, डॉक्टर्स की भी हैं। बीइंग एडवोकेट, बीइंग वकील, मैं नहीं समझता कि कोई भी वकील इस हद तक गिर जाएगा कि वो किसी मरीज के ऊपर हमला करे। इम्पॉसिबल। बट इन फर्दरनेस मैं इस बात को चैलेंज भी कर चुका हूँ कि अगर किसी के पास सिंगल वीडियो भी मौजूद है जहां पर कोई वकील किसी पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क उतार रहा है या उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है या उसको मार रहा है, तो मुझे वो वीडियो ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल के थ्रू, मेरे फेसबुक पेज के थ्रू। और मैं इंशाल्लाह अपने पूरे ईमान के साथ कहता हूँ कि मैं उसके खिलाफ पूरी ईमानदारी के साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और उसकी फ़ीस भी कुछ नहीं लूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। एनी मोर, अब ये तो थे वो फैक्ट, वो हकायक जो मैंने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ द एडवोकेट, वॉइस ऑफ टोन ऑफ द एडवोकेट, एटीट्यूड ऑफ द एडवोकेट, बिहेवियर ऑफ द लॉयर। एक वकील का रवैया कैसा होना चाहिए, एक वकील का बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, एक वकील की टोन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए, एक वकील का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्या अगर एक वकील एहतजाज करे और एहतजाज के दौरान वो हाथों का आज़ादाना इस्तेमाल करे, मारपीट करे, ये ठीक है? क्या पुलिस के ऊपर तशद्दुद करे, पुलिस को मारना ये ठीक है? रियासती अदारों के ऊपर हाथ उठाना, तशद्दुद करना, ये ठीक है? डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या कोई भी और डिपार्टमेंट, उनके ऊपर सख्ती करना, जजेस के ऊपर सख्ती करना, क्या ये ठीक है? नो, ये वकील का रवैया नहीं होना चाहिए, ये वकील का बिहेवियर नहीं होना चाहिए।